हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम आपको मोलर मॉस सिखाएंगे। एक जबरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं, मोलर मॉस अनुभार। इतना आसान तरीका से बताएंगे, 7 जन तक आप नहीं भूलेंगे। मेरा गारंटी है, अगर आप नहीं सीखेंगे तो मैं आज के बाद पढ़ाना छोड़ दूंगा। आते हैं, बात करते हैं। पहले अनुभार देखिए। अनुभार सिर्फ 10 से 12 को लिखा है। ये आप लिख लीजिए पहले कॉपी में, क्योंकि बस इतना सा ही काम आपके एग्जाम में आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। देखिए, पहला जो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत है यहाँ H, और इसको परमाणु जो भार है 1 है। कार्बन C, ये 6 नंबर पे आता है। याद रखिएगा कि कोई भी परमाणु का भार अगर याद करना होगा, सिर्फ दुगुना से गुना कर दीजिए। ये 6 नंबर पे आता है। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। ये ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है। 8 दूनी 16। ठीक है, इसी पर मैग्नीशियम, फिर हो गया एल्यूमिनियम, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम और सिल्वर। देखिए, हम आपको बोले हैं अनुभार सिखाएंगे, मोलर मास। देखिए क्या सिखाने वाले हैं, अनुभार। इसको इंग्लिश में बोलता है मोलर मास। क्या बोलते हैं इसको? मोलर मास। इसको अनुभार, मोलर मास बोलते। ओके, हम आपको यही सिखाने वाले हैं। मोलर मास कितना आसान से हम बताएंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए वीडियो में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला बोलेंगे नमक। नमक, नमक का सूत्र होता है NaCl। आज तक आपने याद किया होगा, नमक का सूत्र होता है NaCl, लेकिन इसका मोलर मास मतलब अनुभार पता नहीं होगा। तो देखिए, इसमें करना क्या, Na गुना क्या को है, A गो A, और Cl कितना है, 1 है। 1 है। Na कहां पे मिल रहा है, Na कितना है, 23। तो 23 गुना 1, और Cl कहां है, यहां पे है। तो 35 पॉइंट गुना 1। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 23, और ये क्या हो जाएगा 35.5। अब यहां लिखना क्या है, मोलर मास। ये हो जाएगा कितना, 58.5। ठीक है, 58.5 ये हो गया NaCl मतलब नमक का मोलर मास। ओके, अगर और आ जाए सल्फेट का, देखिए ध्यान दीजिएगा, सल्फेट का मान लेते हैं, सल्फेट का दे दिया। सल्फेट का सूत्र होता है SO4। तो अब देखिए S क्या हुआ है, S गुना 1, O गुना 4, S देखिए सल्फर यहां पे 32 गुना 1, तो 32 ही, 32 गुना 1, और O ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहां है, 16, और 16 गुना 4 को ऑक्सीजन है, SO4 मतलब 16 गुना 4। अब ये क्या हो जाएगा, 32, ये क्या होगा, 16 16 32 64। अब मोलर मास लिख दीजिए, MOLAR, मोलर मास। मेरे भाई, अगर इंग्लिश लिखना है तो मोलर मास लिखिएगा, अगर हिंदी अगर लिखना है तो अनुभार लिखिएगा। तो अनुभार बराबर कितना हो गया, सल्फेट का SO4 का क्या हो गया, 96 मतलब 96 मतलब 96। अगर सल्फेट का मोलर मास बोले तो क्या होगा, 96। इसी प्रकार हम अब 2-3 और सिखाते हैं जल का। देखिए जल का क्या होगा, इसको मिटाते जा रहे हैं, आप बनाते चले जाइएगा। जल का क्या होगा मोलर मास, जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है, H2O। तो H2O होता है, अब इजी में आप भी बना लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जल होता है H2O। अब ध्यान दीजिए H, तो देखिए अब जल और लाफिंग गैस मतलब हंसने वाला गैस का क्या सूत्र होता है। देखिए जल का जो है H2 है, तो लिखना है H गुना 2, O क्या होगा, O गुना 1 बस। अब H की वैल्यू कितना है, 1। अब यहां करना क्या, 1 गुना 2। अब O ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिए कितना, 16, तो 16 गुना 1।
अब इसका क्या कीजिएगा, 2 हो गया, 16 गुना 1 तो 16, ये मोलर मास आपको लिखना है, मोलर मास बराबर 18। याद कर लीजिएगा मेरे भाई, अगर जल का मोलर मास बोले तो मतलब 18 होगा, ठीक है। जल का मोलर मास कितना होगा, 18। लाफिंग गैस का देखिए तो ये क्या हो जाएगा, n गुना 2 और O गुना 1, तो n की वैल्यू कितना है, नाइट्रोजन 14, 14 और 2 है, नाइट्रोजन 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 14 गुना 2, ऑक्सीजन 1 है, 16 गुना 1, ये हुआ 28, ये कितना हो जाएगा, 16। तो मोलर मास लिखिए, मोलर मास, तो ये हो जाएगा 14 44। तो देखिए लाफिंग गैस का कितना हो गया, 8 6 14, 4 बाकी 1 2 1 3 1 4। इसका मोलर मास कितना हो गया, लाफिंग गैस का मोलर मास हो गया 44 और जल का क्या हो गया, 18। एक दो बात याद रखिएगा, जैसे जल का और लाफिंग गैस का या फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, अगर ये बात याद कर लिए आप तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप बनाना सीख जाइएगा। देखिए कैसे, अगर हम इसको मिटाते हैं, याद रखिएगा कि जल का H2O कितना हुआ, 18 और SO4 का हम बताए थे 96 होता है, SO4 का कितना होता है, 96। तो देखिए यहां क्या हो जाए, डायरेक्ट अब कैसे बनेगा, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट का सूत्र होता है CaSO4। अगर Ca गुना 1, S क्या हुआ है, S गुना 1, O गुना 4। अगर इतना नहीं करना चाहते हैं आप, ओके, तो आप इजी में कैसे बना लीजिएगा, तो क्या कीजिएगा, SO4 का भी हम बताए थे, सल्फेट का बैक आप देख लीजिए, बैक सल्फेट का निकाले थे SO4 का 96, ठीक है 96। तो सिर्फ इसमें करना कैल्शियम का कर देना है, तो कैल्शियम ऐड कर दीजिए, तो आंसर देखिए बात वही हो जाएगा। देखिए कैल्शियम सल्फेट तो का Ca गुना 1 SO4 गुना 1, तो कैल्शियम कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये 40, 1 से गुना करेंगे, 40 गुना 1 तो 40, SO4 96 गुना 1 तो 96, ये क्या हो जाएगा 6 और ये हो गया 13। तो मोलर मास कितना हो गया, 136। आप इसको अलग भी करके देखिए, आंसर 136 ही होगा। देखते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, तो कैल्शियम सल्फेट जो है तो लिखना है Ca गुना 1, S गुना 1, O गुना 4, O क्या गो है 4 गो, S क्या गो है 1 गो, Ca क्या गो है 1 गो। अब Ca मतलब क्या हो गया, Ca यहां देखिए कैल्शियम 40 गुना 1 और ये क्या होगा सल्फर, सल्फर कितना 32, 32 गुना क्या हो जाएगा 1 और ऑक्सीजन कहां है, ऑक्सीजन कहां है यहां पे, ये इसका वैल्यू क्या है 16 और ऑक्सीजन क्या होगा 4 गो, यहां लिखा है नहीं कैल्शियम सल्फेट CaSO4, तो यहां ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कितना है 4 है, तो यह 4 16 गुना 4 कर दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा 40, ये 32 हो गया, 40 गुना 1 40, 32 गुना 1 32 और 16 को 4 बार कीजिए तो कितना हो गया 64, 64 कर दीजिए। अब मोलर मास निकालिए, मोलर मास, तो मोलर मास जो मेरे भाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 2 6 6 3 6 4 10 3 13 136। अब यहां देखिए शॉर्टकट SO4 का अगर पता था तो शॉर्टकट बन गया। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं, और समझ चुके हैं तो एक और थोड़ा सा बड़ा बड़ा सिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे चीनी का कितना हो जाएगा, ग्लूकोज का कितना होगा, सब बड़ा बड़ा सिखाएंगे। बस एक दो बात याद रखिएगा, जैसे हमने अभी बात किया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ये बताएं, नहीं बताएं। जल का कितना होगा H2O का, H का वैल्यू 1 था, O का वैल्यू 16 था, तो 2 + 16 18 हो गया। बस ये सब याद रखिएगा। अब हम आपको मिटा रहे हैं, थोड़ा सा देखिए बड़ा बता रहे हैं, चीनी सब का बता रहे हैं। चीनी का क्या होगा, ग्लूकोज का क्या होगा, देखिए संगमरमर का क्या होगा, संगमरमर का क्या होता है, संगमरमर का जो सूत्र होता है देखिए क्या होता है, संगमरमर या फिर चूना
पत्थर, ठीक है। संगमरमर या चूना पत्थर का सूत्र होता है CaCO3। अब देखिए यहां क्या कैल्शियम एगो है तो Ca गुना 1, अब C क्या गो है एगो है C गुना 1, O क्या गो है 3 टा तो O गुना 3। अब देखिए Ca तो मतलब कैल्शियम कितना 40 तो 40 गुना 1, और ये कार्बन ना है तो कार्बन मेरे भाई देखिए यहां कार्बन कितना है 16 है, सॉरी 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 12 गुना 1। और ऑक्सीजन देखिए यहां कितना, देखिए यही सब इंपोर्टेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बस 2-3 सोडियम, बस 2-3 याद कर लीजिए आपका कम तमाम हो जाए। MgO मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, तो क्या होगा वो भी बताएंगे। देखिए 16 होता है, 16 गुना 3 कर दीजिए, अब ये होगा क्या, संगमरमर या चूना पत्थर या चौक जिसको बोलते हैं, चौक को भी होता है CaCO3, कैल्शियम। अब देखिए यहां क्या हुआ 40, ये 12 गुना 12 और 16 तिया 48। अब मोलर मास बताइए, अनुभार, हिंदी में बोलते हैं अनुभार, इंग्लिश में बोलते हैं मोलर मास। ये कितना होगा 8 2 10 के 0 बाकी 1 4 4 8 1 9 1 10 पक्का 100 हो गया। अगर हम बोलेंगे संगमरमर और चूना पत्थर का मोलर मास कितना है तो आप बता दीजिएगा डायरेक्ट 100। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। अगर हाइड्रोजन सल्फेट का हो गया H2SO4 तो देखिए मेरे भाई H2SO4 का क्या होगा, डायरेक्ट याद रखिए H2SO4, SO4 का भी हम जस्ट बताए 96, तुरंत ही निकाल लीजिए। H क्या होगा H गुना 2 SO4 गुना 1, तो ये 1 गुना 2 ये 96, तो ये क्या 98। अगर डायरेक्ट बोल दिए H2SO4 का कितना हो गया, अगर याद रहेगा तब ना, इसीलिए आप बस ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बस इतना सा याद कर लीजिएगा आपका बन जाएगा। अब 2-3 चीज और बताने वाले हैं, चीनी, ग्लूकोज। अगर आप समझ गए तो फिटकरी का आप बता दीजिएगा क्या होता है, इतना तक आप छाप लीजिए, ठीक है, आप इसको लिखिए तालु। तो देखिए मेरे भाई अब ग्लूकोज का हम बता रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का बता रहे हैं, उसके बाद हम 2टा आपको बहुत बड़ा बनाने भी देंगे। देखिए तो एक और लास्ट में सिखा देते हैं ये 2टा, तो C कितना है 6, C गुना 6, H कितना है 12, H गुना 12 और O कहते हैं 6, O गुना 6। अब देखिए C मतलब कार्बन, कार्बन कितना है मेरे भाई 12, तो 12 गुना 6, H कितना है, H की वैल्यू 1 है, तो 1 गुना 12 और O ऑक्सीजन 16, तो 16 गुना 6, तो ये हो जाएगा 12 को 6 बार पढ़िएगा तो 72 होगा, और 12 गुना 1 तो 12 ही होगा, और 16 गुना 6 तो होगा 36 और 96। इसका क्या मोलर मास निकालिए, मोलर मास, हिंदी बोलेंगे तो अनुभार, क्या होगा अनुभार। तो अनुभार कैसे निकालिएगा, अब इसको जोड़ दीजिए, 6 4 10 बाकी 1 9 1 10 10 हो गया, 7 1 8 180। अगर आपको बोल दे ग्लूकोज का मोलर मास या फिर अनुभार, जिसको हिंदी बोलते हैं अनुभार, तो अनुभार कितना होता है तो आप बोलिएगा 180 मतलब 180। उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा तो ध्यान दीजिएगा, अपने से आप बताइए, इसमें कार्बन क्या गो है 1 गो, ऑक्सीजन क्या गो है 2 गो, तो बना लीजिएगा, तो क्या कीजिएगा C गुना 1 और O गुना 2, तो C मेरे भाई देखिए C कहाँ है, C यहाँ है, इसका वैल्यू गया 12 और गुना 1, और ऑक्सीजन कहाँ है तो यहाँ पे है, तो 16 गुना 2, ये हो जाएगा 12 और 16 दूनी 32, तो मोलर मास कितना हो गया 44। मेरे भाई उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं, तो आप 1 2 आप बना दीजिए,
चीनी का बनाइए। चीनी का सूत्र हम लिख रहे हैं, और आप ग्लूकोज तो बताइए दिए, चीनी का बनाइए, चीनी का और फिटकरी का, दोनों का सूत्र लिख देते हैं, चीनी फिटकरी, ये दूटा बना दीजिए। और एक बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिप्सम, ये तीनटा आपके स्क्रीन पर आपका ये सूत्र दिया हुआ है, आप इस तीनों को बना के कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना तक मेरे भाई। अगर अच्छा वीडियो लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ऐसे सब मजेदार टॉपिक लेते आएंगे आपके लिए। आज के लिए ही इतना ही। जय हिंद।